जरा सोचो, तुम्हें ऐसी सुरंग में फंस जाओ जहाँ से बाहर निकला ही ना जा सके, फिर तुम कितने भी कोशिश कर लो। कुछ ऐसा ही हुआ इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है चाइना के पहाड़ी के इलाके से, जहाँ एक लड़की लिफ्ट लेकर एक आदमी के कार में जा रही थी। अचानक उसे सीट के नीचे लाश का हाथ दिखा। ये शरीफ सा दिखने वाला आदमी असल में सीरियल किलर था। उसी वक्त उसने कार रोकी और तेज धार से इस लड़की का खून कर दिया। कुछ दिन बाद एक बस कुछ लोगों के साथ उसी रास्ते से जा रही थी। तभी रेडियो अनाउंसमेंट हुआ कि उस रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की इजाजत नहीं है। तभी ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते से बस मोड़ दी और बस के सामने एक सुरंग आ गई और टोनी वहाँ से कभी पहले नहीं गया था और वो आगे बढ़ा और अचानक उसके बस के सामने एक आदमी आ गया और एक सुनसान से सुरंग में अकेला क्या कर रहा था ये सोचकर सब डर गए। लेकिन वो आदमी पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया और एक आदमी अखबार पढ़ रहा था कि उसने देखा कि ये तो एक वांटेड क्रिमिनल है। वो बिना कुछ बोले खतरा मोलना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ बोला नहीं। अभी चलते चलते 20 मिनट हो गए और बस अब भी सुरंग में ही थी। टोनी जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग में भी जाने के लिए 10 मिनट ही लगते हैं। ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस जाने के लिए रास्ता मोड़ा, लेकिन फुल स्पीड से जाने के बाद 20 मिनट चलने के बाद भी शुरुआत तक पहुंच ही नहीं पाए। एक अंधेरी सुरंग थी, उसका कोई अंत नहीं था। सब डर कर बस के नीचे उतर गए। अब अचानक इस लड़की को अपना एक मोबाइल मिला, जमीन पे पड़ा। उससे गलती से पहले पड़ गया था। ये साफ हो गया था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है, लेकिन ये आगे बढ़ता है। चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, लेकिन घना अंधेरा होने के कारण वहाँ कोई भी आदमी खो सकता था। इसलिए चिंग ने अपना खून का गोला दिया, एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा इस चश्मिश को दे दिया। तभी इस सुरंग वाले अनजान आदमी ने कहा कि वो बिल्ली के साथ चलेगा। उस आदमी का नाम था चियान। कुछ देर बाद वहाँ पे धुंध पड़ती है, लेकिन बस के लोगों को दूर से 2 आदमी आते हुए दिखते हैं। सब उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये और कोई नहीं थे, पैसेंजर ही थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, फिर भी न जाने घूमकर एक ही जगह पर कैसे पहुंच जाते थे। वो फंस चुके थे। ली ने सबको खाना बांट दिया और चारों ओर फिर से रास्ता ढूंढने के लिए निकले, लेकिन औरतें और बच्चे तो बस में थे। थोड़ी देर बाद जिंग ने देखा 30 मिनट में उनके बस पर धुंध चढ़ गई। घबरा कर सबको उठाया और बस से बाहर निकाला। उधर चारों आदमी भी उधर फिर से पहुंच गए एक ही जगह पर। टोनी ने देखा कि उनका खाना सड़ गया है। इसका मतलब था कि इस भूल-भुलैया समय भी असली दुनिया से बहुत ज्यादा जाता है, बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा कि एक उन्हें पूरी सुरंग का एक नक्शा दिखा। वो न जाने कौन वहाँ पे छोड़ के चला गया था। ली ने नक्शा पढ़ने की कोशिश की और उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। वहाँ पे खून के निशान थे। उसका पीछा करते एक खोखली दीवार दिखी, उसे तोड़कर एक अजीब से कमरे में पहुंच गए। वहाँ पे बहुत सारे गुम हुए लोगों की तस्वीरें थी। वहाँ पर पूरी जगह का इंजीनियर डायग्राम पड़ा था। इसके मुताबिक यहाँ कुल मिलाकर यहाँ 6 सुरंगें थी। 6 सुरंगें आपस में जुड़ती थी। जियान ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए इन 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में सुरंग का रास्ता मिलेगा। उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर मिला, उस पर फिर 15 जुलाई लिखा हुआ था। जियान ने उसे पढ़ा और उसके पीछे एक खुफिया दरवाजा था। वो गिराने के बाद उस कमरे में जाते और टीवी में एक औरत दिखती है, एक छोटी सी गुफा में कैद थी। फिर वो एक दूसरी सुरंग में पहुंचे। उन्हें वहाँ पे उसी जगह पर बस मिली। बस पर देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो महीनों से पड़ी हुई थी। बस में उन्हें अचानक नूडल्स मिल गए। धोनी ने बंदूक दिखाकर खाने पर कब्जा कर लिया। वहाँ पर समय बहुत तेजी से जा रहा था, इसीलिए सबको भूख लग रही थी, जिसकी वजह से जानवरों की तरह खानों की एक शेरा नाम की पैसेंजर एक पेशे से एक मॉडल थी। खाने के लिए टोनी के साथ इस्मानी संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। जैन ने चुपके से एक नूडल का पैकेट निकाल लिया था, लेकिन टोनी ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया। अंधेरे में अचानक से कोई पीछे से टोनी का खून करके और बाकी सब देखते रह जाते हैं। उनकी नजर एक बस के नीचे एक गट्टर पर जाती है। उसके अंदर जाने पर एक और कमरे में पहुंच जाते हैं। इस बार टीवी में वो लड़की धीरे धीरे गुफा में जाती है। फिर एक बार उन्हें फिर एक कैलेंडर मिला, जिसके पीछे और एक कमरा था। उसे पार कर दूसरी सुरंग तक पहुंच गए। ये सुरंग पहले से और बहुत अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ पे एक बस मौजूद थी, उसमें सांप भर गए थे, मानो बस सालों से खड़ी थी। अचानक वैंग ने बंदूक निकाली कि कोई जब मरा है उन्हें खुफिया
खुफिया जगह मिली है, यहाँ से सही सलामत जाने के लिए अगर उन्हें सबकी जान लेनी भी पड़ी तो मैं लूंगा। उसने जिंग की जियांग को कंधे पर गोली चला दी। उनने उसके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और जियान को गोलियों से भून दिया और उसने मॉडल का भी गला दबा दिया, लेकिन उससे पहले ही मार दिया। पीछे से आकर उसका पूरा काम तमाम कर दिया। इसके बाद उन लोगों पर और एक और खुफिया रास्ता मिला, चौथी सुरंग मिली। तभी जिंग नाम की लड़की जो प्रेग्नेंट थी उसकी डिलीवरी का समय आ गया और सेरा और जियान और बस की तलाशी लेने लगे। ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ रही थी। सेरा को अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे और वो बस से बाहर आने लगी और इसके चारों तरफ लाशें ही लाशें थी और उसे एक शीशा दिखा। उसे देखते ही उसने पीछे से उसका गला काट दिया। जियान और जिंग पार्क एक आगे बढ़ने लगे। एक रास्ते में ही उसका नवरा मर गया। अचानक जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो गया और एक चाकू से जियान को मार दिया। जियान की आँख खुली और एक सिगरेट हॉस्पिटल में था। असली कहानी तो एक और में ऑफिसर समझाई। असल में कहानी की शुरुआत एक जेम्स नाम का सीरियल किलर था, उसने पुलिस ने पकड़ लिया था। एक्सीडेंट होने की वजह से वो कोमा में था। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप करके मार डाला था। एक सायरा नाम की लड़की अभी भी जिंदा थी। लेकिन जेम्स ने ये नहीं जानता था वो कहाँ है। ये कोमा में होने की वजह से उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट टैबूर को अपने दिमाग में भेजा और लड़की का पता लगाने का फैसला किया। साइकोथेरेपिस्ट जिया नहीं था, असल में वो लड़की सायरा उसकी वाइफ थी। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जेम के दिमाग में चल रहा था। हमने जियान के नजरों से देखा। उसे अब तक यही पता चला उसकी एक पत्नी नदी के आसपास कैद है। तेज बारिश की वजह से 36 घंटों में नदी के आसपास सारी गुफाएं पानी से भर जाएंगी। जियान ने आर्मी ऑफिसर को बार बार दिखने वाली 15 जुलाई को बताया। ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप मौत हो गई थी। उसकी माँ का एक ड्राइवर के साथ संबंध चल रहा था जिसका पता उसके पप्पा को चला। उसकी माँ ने पति को मारकर अपनी भी जान दे दी थी। असल में एक जेम्स एक टर्नल इंजीनियर था, इसलिए वो कोमा में गया। अपने दिमाग में एक खतरनाक सुरंग बनानी शुरू कर दी। उसके दिमाग की तरह एक भूलभुलैया थी। जियान का मकसद था कि सुरंग में जाकर जेम्स को बाहर निकालकर कोमा से बाहर ले जाए, लेकिन उस हत्यारे का दिमाग इतना पेचीदा था कि ये कभी उसने सोचा नहीं था। उसके दिमाग में बस में मौजूद सभी पैसेंजर को दरअसल उसकी जिंदगी के अलग अलग पहलू थे। सबसे अच्छा था ली, उसके अंदर अच्छाई की झलक था। दूसरा टोनी था, जेम्स के गुस्से को दर्शित करता था। वैंग जेम्स के दिमाग में खुद की पर्सनैलिटी थी। जिस तरह वो दूसरों को मार रहा था, असल जिंदगी में उसने अपनी माँ को भी मारा था। और सुंदरा उसकी माँ की तरह थी। उसकी माँ भी एक मॉडल थी। असल जिंदगी में भी उसके दिमाग में भी एक ड्राइवर के साथ संबंध था होता है। वो प्रेग्नेंट औरत एक सपने की तरह थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी सपना भी बिल्कुल वैसा ही हो, और वो अपनी जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में बचे वो जुड़वा बच्चे जेम्स के बचपन के दर्शाते थे। वहाँ कोई और भी मौजूद था, बस में नहीं था, और छुपकर उसने टोनी को हत्या कर दिया था। अगले दिन चियान को जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ और उसने सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। वो इतने आसानी से बताने वाला था। वो कहने लगा उससे अपनी माँ से नफरत थी, उसने उसके बाप को मार डाला था, इसीलिए वो औरतों को किडनैप करके मार डालता था क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जाता है। इसके बाद और चियान को अलग अलग हिस्सों में ले गया। वहाँ उसकी जिंदगी कई किस्से चल रहे थे। चियान ने जेम्स के नादान बच्चेपने को पार्क से बात करते हुए करनी चाहिए, लेकिन उसकी बहन फ्रैंक ने सारा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद जियान से सेमिनार हॉल में पहुंचा। उसे आखिरकार सुरंग में हुए कत्ल के में हुआ आदमी मिला और कोई और नहीं, वो कुछ जियान था। इसका मतलब था जेम्स का दिमाग भी कोई और नहीं, जियान खुद ही था। इसका मतलब था जेम्स का दिमाग इतना शैतान था जो कि उसमें जाता खुद भी एक किलर बन जाता था। शैतान चियान ने बताया कि वो शायरा को बचाना नहीं चाहता, इसीलिए उसने एक एक करके सुरंग में सबको मार दिया और नए जन्मे बच्चे को भी मार डाला और वो असली जियान से अंधेरी जगह पर ले आया। उनका वहाँ पर आखिरी मुकाबला जबरदस्त हुआ, लड़ाई हो गई। जैसे ही असली जियान ने जीतने वाला था, असली जियान उस पर वहाँ पे आ गया। शैतान कभी मरेगा नहीं। उधर बारिश से काफी तेज हो रही थी और पानी अब शायरा की गर्दन तक पहुँच गया था। तभी असली जियान ने एक आइडिया आया, वो अगर अपनी जान देगा उसके साथ साथ बुराई भी खुद ब खुद मारी जाएगी। उसका प्लान कामयाब कर गया। जेम्स के दिमाग से बुराई का नामो निशान मिट गया। इसके साथ हॉस्पिटल में जेम्स भी कोमा से उठ गया। तो पुलिस ने उसको तुरंत सायरा का पता पूछा। आखिरकार सायरा को तो आइन मौके पर बचा लिया गया।
गया, लेकिन जियान कभी नहीं उठा और अभी वो उसी सुरंग में कैद हुआ था। ये थोड़ी पेचीदा कहानी थी। तुम्हें इसके ट्विस्ट में कैसे लगा? जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी ऑल कर दो प्लीज गाइस, प्लीज।